हेलो एंड वेलकम क्लास 6 पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 हिस्ट्री। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पैरालियोथिक स्टोन एज के बारे में कि हमारी जो स्टोन एज है दैट 3 टाइप्स, पैरालियोथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैरालियोथिक इज अ ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक इज अ मिडिल स्टोन एज एंड द नियोलिथिक इज अ न्यू स्टोन एज। क्लियर? पैरालियोथिक एज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कैसे उस टाइम पे लोग एप थे और एप से धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे थे और जो जानवर जो 4 पैरों पे चलते हैं वो सीधे खड़े होने लगे और सीधे खड़े होने के साथ साथ उन्होंने 2 पैरों पे खड़ा होना और आगे के 2 पैरों को हाथ की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया था। जब इतना डेवलपमेंट हो रहा था उसके बाद जो कम्युनिटी बसने लगी, पहले क्या था अकेले अकेले रह रहे 2, 4, 6, कोई कहीं रह रहा है, पेड़ों पे रह रहे, गुफाओं में रह रहे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे देखा कि जो ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जैसे लायन की बात करें, ठीक है, अब ये क्या अगर 2 या 3 लोग रहते हैं तो लायन अकेले इन सबको खा सकता है मार के, लेकिन अगर यहीं पे कम्युनिटी 5, 10, 15, 50 लोगों की हो तो वो लोग शायद मिलके लॉयन को मार देंगे, है ना। लॉयन को, टाइगर, लेपर्ड, जो भी मतलब ऐसे जानवर जो इंसानों को खाते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, उनके लिए। तो इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, कम्युनिटी में रहना शुरू किया, एक साथ रहना शुरू किया। बीच में इन्होंने ऐसे किया कि जैसे कुछ लोग हैं जो बीच में सोएंगे, वो सो गए, या गुफाओं में रह रहे हैं तो सो गए, और गुफाओं के बाहर जो गेट है जहाँ से एंटर करते हैं गुफा में, वहाँ पे 2 से 4 लोग बैठ के पहरा दे रहे हैं, ठीक है। फिर वो लोग जाके सो गए और जो सो रहे थे वो आके पहरा दे रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने कम्युनिटी डेवलप करनी शुरू कर दी। कम्युनिटी बनाई तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बढ़ी तो लोगों ने उसके नए नए उपचार करने शुरू कर दिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी लाइफ को। सबसे पहले आपके अर्ली मैन जो हैं उनके बारे में एक चीज आती है, कम्युनिटी लाइफ ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन जो है वो कम्युनिटी में कैसे रहते थे और क्यों रहते थे। दे मूव्ड इन ग्रुप्स। क्या करते थे वो? दे मूव्ड इन ग्रुप्स। वो ग्रुप्स में मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे सपोज करिए कि वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ छोटा सा तालाब है पानी का, तो उनको वहाँ पानी की चीज़ें मिल गई और आसपास के पेड़ पौधे हैं तो उनसे उनकी खाने की चीज़ें भी पूरी हो रही हैं। लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ गई, सूखा पड़ गया, उस साल बारिश नहीं हुई, तो क्या हुआ, वो पॉन्ड सूख गया, वो पानी सूख गया। अब उनको एक पानी की ज़रूरत तो है, तो वो क्या करते थे कि इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड वो ग्रुप्स में पूरी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि अकेले जाएंगे तो उनको जानवर मार के खा जाएंगे, इस वजह से वो कम्युनिटी में ग्रुप में मूव करते थे। उन्होंने सबसे पहला काम क्या सीखा था? कम्युनिटी में रहना, एक साथ रहना, ठीक है, ग्रुप्स में रहना। नेक्स्ट उन्होंने सेकेंड थिंग सीखी थी कि दे वर मेड द टूल्स फ्रॉम द स्टोन। They were made the tools from stone। इसीलिए हम इसे स्टोन एज भी बोलते हैं। पढ़ा था ना हम लोगों ने, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, इसीलिए हम इसे स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि यही वो टाइम था पैरालियोथिक एज का जब जो इंसान थे, आपने कभी किसी जानवर को देखा है कि वो आपको पत्थर खींच के मारता है? नहीं देखा ना। लेकिन जो ह्यूमन थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो टूल अपनी सेफ्टी के लिए यूज किया था या जानवरों को मारने के लिए यूज किया था वो था स्टोन टूल, ओके, पत्थरों से मारा था। इसी वजह से इस टाइम को, इस क्राइटेरिया को, इस एरा को हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं मेकिंग ऑफ टूल्स की। टूल्स कैसे बनाते थे वो लोग, ठीक है। पहला है कम्युनिटी हो गया, देन मेकिंग ऑफ टूल्स। वो टूल्स कैसे बनाते थे? दे मेड फ्रॉम स्टोन, वुड। धीरे धीरे डेवलप होने लगे तो बड़े बड़े जो लकड़ी के गट्ठे थे उससे भी वो लोग अपने टूल्स बनाने लगे। देन बोन्स,
उन्होंने क्या किया, जो मरे हुए जानवर होते थे उनकी बोन से भी हथियार बनाने, टूल्स बनाने। यहाँ पे टूल्स का मतलब बेटा हथियारों से है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी, सेफ्टी की। और सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, जब तक हमारे पास वेपन नहीं होगा हम सेफ्टी नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो ये वेपन्स थे, जो ये टूल्स बनाने शुरू किए, वो इस सीक्वेंस में बनाए। सबसे पहले स्टोन, फिर वुड एंड देन बोन्स के, और फिर एक और चीज यूज करी, हॉर्न्स, सींग। जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनकी सींग होती है ना, शार्प सींग होती हैं, है ना, तो उनके भी इन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपके उसमें दिया है बुक में कि जब टूल्स बनाए तो उन्होंने कितनी तरीके के बनाए। तो बेसिकली इन्होंने 2 टाइप्स के, फर्स्ट कोर टूल्स और सेकंड बनाए थे इन्होंने फ्लिक टूल्स, ठीक है। कोर टूल्स मतलब रफ टूल्स, मोटे मोटे भारी भारी जो स्टोन थे या वुड थी या हॉर्न थे, उनको वैसे ही यूज करते थे। जैसे जस्ट सपोज कोई जानवर मर गया, उसकी हॉर्न वहाँ पे पड़ी है, उसकी बोन्स वहाँ पड़ी हैं, तो वो इतनी हार्ड होती नहीं, तो वो उन्हीं से उनको मारते थे और वो जो जानवर हैं वो उनसे मरते थे। हॉर्न जो होती थी, हॉर्न का शेप कैसा होता है, जैसे किसी भी जो वो है उसकी हॉर्न लगभग ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, ऐसे करके थोड़ी सी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शार्प है, नुकीली है, ऐसे पॉइंट है, तो वो अगर किसी को मारते थे तो उसको चुभता था, तो अगर उसको भगाना है तो वो भाग जाता था और शायद कभी कई बार मर भी जाता होगा। तो ये जो टूल्स थे, कोर टूल्स, ये ऐसे टूल्स थे जो भारी भारी थे, जो अपने आप बने हुए थे, ठीक है। इन पे इन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं करी थी। ये किस काम आते थे, ये एक्स बनाने के काम आते थे, कटिंग ऑफ ट्री के काम आते थे, डिगिंग ऑफ अर्थ को बड़ी कहीं गड्ढा खोदना है हमको, उसके काम आते थे। फिर कोर टूल्स पेयर शेप्ड के होते थे। पेयर शेप्ड मतलब थोड़े से ऐसे पेयर शेप्ड के, है ना, ऐसे करके होते थे, पेयर शेप्ड के होते थे, है ना, थोड़े से ऐसे बना के, आगे से थोड़े से नुकीले और पीछे से खूब भारी के, उनको पकड़ के मारा जा सके। फिर आते हैं फ्लेक टूल्स। अब फ्लेक टूल्स क्या हो चुके थे, काफी लाइट वेट हो चुके थे पहले की अपेक्षा। कोर टूल्स से थोड़े से लाइट थे और इनकी शेप थोड़ी सी तिकोनी थी, ऐसे ये आगे से पॉइंटेड होते थे, शार्प होते थे, मोस्टली जो होते थे वो ऐसे ही बनाए जाते थे, ऐसे। तो ये क्या थे, फ्लेक टूल्स। ये किस काम आते थे, स्किनिंग द एनिमल्स की स्किन्स उतारने के लिए, क्योंकि जब सर्दियों का मौसम होता था या ऐसे हमारे जो अर्ली ह्यूमन थे जो ठंडे प्रदेशों में रहते थे, उनको ठंड लगती थी। अब ठंड लगती थी तो वो ऐसा क्या पहने कि उनको गर्मी महसूस हो, वो जिंदा बच पाए उस इतनी ठंड से। तो वो क्या करते थे, जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन्स को निकाल देते थे और उसके फैदर को ओढ़ते थे। आज भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जब आप जो ऐसे एरिया है ना जहाँ पे आज भी मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आपको पोलर बियर या फिर सील, इनके आपको स्किन की चीज़ें बनी हुई मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा गर्म करती हैं, तभी तो वो लोग उतने उसमें सरवाइव कर पाते हैं। ओके, तो इसी वजह से ये टूल्स यूज करे जाते थे, स्किनिंग एनिमल्स, और द सेकंड पॉइंट इज चॉपिंग मीट को, जो एनिमल्स हैं उसकी स्किन निकाल दी, उसको तो उन्होंने यूज में ले आया पहनने की, और उसका जो फ्लैश होता था, जो मांस होता था, उसको वो लोग खाते थे, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में काटने के लिए वो इन फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो क्लियर हो गया, कोर टूल्स एंड फ्लेक टूल्स। कोर टूल्स मारने के लिए मोस्टली होते थे, बड़े बड़े होते थे, ठीक है, कुछ ऐसे खास शेप नहीं होते थे, जबकि जो फ्लेक टूल्स होते थे वो जो उनके पॉइंट्स हैं वो शार्प होते थे, जिससे वो एनिमल्स की स्किन को उतार सकते थे और या फिर जो मीट है उसको छोटे छोटे पीस में चॉप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, पैलालियोथिक आर्ट। टूल्स की बातें कर ली, हम बच चुके हैं अब, है ना, हमने सर्वाइव करना सीख लिया था कि हम कैसे बच सकते हैं दूसरे जानवरों से, और अब हमने आर्ट बनाना शुरू किया। आर्ट मतलब पैलालियोथिक आर्ट की बात कर रहे हैं, पैलालियोथिक आर्ट। अब ये पैलालियोथिक आर्ट क्या होती है, जस्ट सपोज कि हमारे जो अर्ली ह्यूमंस हैं
वो केव में रहते हैं, ठीक है, ये केव है, यहाँ वो रहते हैं। अब जब वो केव में रहते हैं पूरे टाइम, उस टाइम तो पढ़ाई लिखाई थी नहीं, है ना, कुछ ऐसा काम तो था नहीं कि जो उनको आता हो, सिर्फ उनको क्या करना था, हंटिंग करनी थी, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, खाना पानी, इसको देखना था, और देन उनको दिन भर वो खाली रहते थे। तो जस्ट ऐसा माना जाता है प्रोबेबली कि जब वो खाली बैठे रहते थे तो उन्होंने क्या किया, आर्ट बनानी शुरू करी। जैसे कि उन्होंने अपने आसपास, जैसे सपोज उन्होंने हिरन को देख लिया, तो उन्होंने एकदम हिरन जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी कि जैसे ऐसा ये हिरन है यहाँ पे, ठीक है, मेरे से तो और बेकार बनेगा, है ना, ऐसे करके कुछ उन्होंने बनाने की कोशिश करी, है ना, जैसे सपोज जैसे भी है, मेरे से बन नहीं रहा, तो उन्होंने हिरन बनाने की कोशिश करी, कहीं पे उन्होंने पेड़ बनाए हैं, कहीं पे उन्होंने डिफरेंट बादल की पिक बनाई है, कहीं पे उन्होंने ऐसे कुछ नहीं तो उन्होंने ऐसे जो इंसान होते हैं ना उनको ऐसे ऐसे करके बना दिया है, ऐसे, है ना, ऐसे करके, ऐसे कि मतलब खुश है वो, ऐसे हाथ ऊपर करके। तो इस तरीके की उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं उन केव्स के अंदर। तो या और किस चीज़ की बनाई है, उन्होंने यूज़ किया है चौक का, कोयले का, ठीक है, कोल होता है ना उसका, और डिफरेंट कलर्स का, ठीक है। तो उन चीज़ों की उन्होंने उनका यूज़ किया है, और यूज़ किया है उन्होंने क्ले का, गीली मिट्टी का। गीली मिट्टी का हम लोग ऐसे बनाते हैं ना क्ले से, तो गीली मिट्टी का यूज़ किया है उन्होंने। और बहुत सारी गुफाओं में कहाँ पे फाउंड हुए हैं, ये बताती हूँ मैं आपको कि कहाँ कहाँ ये फाउंड हुए हैं। सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में MP, यूपी, ठीक है, MP में, यूपी में, तमिलनाडु में और बिहार में, तमिलनाडु में और बिहार में, ये इंडिया में वो जगह हैं जहाँ पे हमें इस तरीके की पेंटिंग्स, पैलालियोथिक आर्ट की जो पेंटिंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं। क्लियर। MP में भीमबेटका नाम की जगह है जहाँ पे आज भी वो जो गुफा है उसमें उसी कलर की, अगर उन्होंने रेड कलर का बनाया तो आज भी वो रेड कलर की पेंटिंग वहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस और स्पेन में भी मिली है हमें डिस्कवरी ऑफ फायर। यहाँ पे अब हमारा जो लाइफ था अर्ली ह्यूमन का वो लगभग बिल्कुल चेंज होने वाला था। कैसे चेंज होने वाला था? डिस्कवरी ऑफ फायर से। ऐसा माना जाता है कि जो फायर है ना, जो लकड़ियाँ हैं, वो ऐसे नहीं कि कहीं पे भी फायर हो गया, कहीं पे भी आग ऐसे बना दी। ऐसे मानते हैं कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो 2 स्टोन्स को, ये 2 स्टोन्स हैं और उनको वो आपस में ऐसे से घिस रहे होंगे, है ना। जैसे ये 2 स्टोन्स हैं, ये 2 स्टोन्स हैं और उनको वो क्या कर रहे थे, हाथ में लेके आपस में ऐसे ऐसे रब कर रहे थे। रब करते करते क्या हुआ कि वहाँ नीचे ऐसा साइंटिस्ट हमारे सोचते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, ऐसा किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि जो डिस्कवरी फायर है वो कैसे हुआ होगा। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे कि खाली बैठे हैं, अब क्या करें, तो ऐसा खेल खेल में, मज़े मज़े में वो 2 पत्थर उन्होंने रगड़े और उसमें से थोड़ी सी फायर ऐसे स्पार्क हुआ। वो स्पार्क क्या हुआ, नीचे जो सूखी पत्तियां पड़ी थी उन पे गिरा और आग निकल गई, ठीक है। फिर उन्होंने दोबारा इस चीज़ को किया होगा, फिर ऐसा हुआ, फिर उन्होंने, अब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो अगर हम ऐसे करेंगे तो इससे फायर क्या स्पार्क होगा और उससे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। उन्होंने देखा कि एनिमल इससे भाग जाते हैं, इसमें हीट है, सर्दियों में हमको ये आराम दे सकता है, जब सर्दी का मौसम होता है तो हम इसके सामने बैठ के हमें गर्मी मिल सकती है। उन्होंने देखा इसमें लाइट भी है, जब रात का टाइम होता है तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको लाइट भी मिल सकती है। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ फायर एक टर्निंग पॉइंट था अर्ली ह्यूमंस के लिए, जहाँ से बिल्कुल लाइफ चेंज होने लगी थी और नए नए इन्वेंशन की तरफ ह्यूमन बींग्स, अर्ली ह्यूमंस बढ़ चुके थे। तो डिस्कवरी ऑफ फायर इस पॉइंट का, इस चैप्टर का, चैप्टर बोल रही हूँ, जो ये आपका पॉइंट है इसका ये लास्ट है इस पार्ट का। डिस्कवरी ऑफ फायर किया और डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद एक और टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फायर।
फायर के एडवांटेजेस कौन से होते हैं, कौन से एडवांटेजेस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, इसमें लाइट होती है, इसमें हीट होती है, इसमें वो कुक कर सकते थे, है ना, इसमें वो जो एनिमल्स थे उनको वो दूर रख सकते थे। तो इस तरीके के बहुत सारे एडवांटेजेस फायर से उनको हुए थे। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे फिनिश करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जो कि आपकी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, चैप्टर 2 का मेसोलिथिक एज में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।